जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांग पुष्परा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप हमेशा प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख न हो, कोई संकट न हो, कोई परेशानी न हो। आपका जीवन निष्कंटक चलता रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, दुनिया की सबसे बेहतरीन साधना बता रहा हूं। इस साधना से बेहतरीन और अच्छी और इससे बढ़िया कोई साधना है ही नहीं। अगर मेरे किसी भी शिष्य ने इस साधना को कर लिया या कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा लेकर के और इस साधना को कर लेता है तो समझ लो उसने जीवन की अमूल्य निधि प्राप्त कर ली। समझ लो उसने पारस पत्थर प्राप्त कर लिया। उसके जीवन से तमाम सारे संकट, तमाम सारी परेशानियां, तमाम सारी विपदाएं, आपदाएं सब खत्म हो जाएगी। उसको और दूसरी कोई साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं उसको न भैरव साधना, न हनुमान साधना, न जो है कोई यक्षिणी साधना, गंधर्व साधना, प्रेत साधना, भूत साधना, है ना, अप्सरा साधना, किन्नरी साधना, योगिनी साधना, अष्ट महालक्ष्मी साधना, कोई भी साधना हो वो करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। ये मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन प्रयोग बता रहा हूं, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्या हैं और आप अपना जीवन किस तरह से चला रहे हैं, ये भी बताऊंगा। मैं आपको कुछ हिदायतें भी दूंगा। ये मेरा धर्म है आपको सही रास्ते पर लाने का, ये मेरा कर्तव्य है आपको सही रास्ते पर लाने का। लोग वर्तमान युग में जो है अपनी अपनी दिशाएं पकड़ करके चल रहे हैं, बिना किसी मंजिल के भाग दौड़ कर रहे हैं। उनके पास कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बिना मंजिल के और उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़े चले जा रहे हैं और उनको दुखों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, समस्याओं के अलावा उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा आपको बगावत करना। हाँ, बगावत करना सिखाऊंगा मैं। किससे बगावत करना है वही तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने अब तक जितने भी वीडियो बना करके डाले हैं उन सब वीडियो में ये सबसे बेहतरीन वीडियो बना रहा हूं मैं, और आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन इसको पूरा देखिएगा। हो सकता है आप सही रास्ते पर चलने लग जाएं, हो सकता है आप अपनी जड़ता को तोड़ दें, हो सकता है आप अपने आलस को त्याग दें और नई ऊर्जा की ओर आप अग्रसर हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। एक ऐसा त्योहार है जो हर शिष्य के लिए वो अनुपम है। इससे बेहतरीन त्योहार किसी भी शिष्य के लिए कोई हो ही नहीं सकता। दीपावली, दशहरा, होली सब इसके नीचे हैं, सब फीके हैं इस त्योहार के सामने। गुरु पूर्णिमा गुरु अमृत महोत्सव की प्राप्ति का त्योहार है।
ये ऐसा दिन है जिस दिन हम गुरु का साक्षात्कार करते हैं। हम हमारे उस गुरु को याद करते हैं जो हमें उंगली पकड़कर रास्ता दिखा रहे हैं, हमें जिंदगी की भाग दौड़ से निजात दिलाकर और सही रास्ता बता रहे हैं और सही रास्ते पर चला करके और मंजिल पर पहुंचाने की क्रिया कर रहे हैं। सदगुरुदेव का ये बहुत ही शानदार त्योहार माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार अपने आप में सबसे बेहतरीन और अनूठा त्योहार है। यह त्योहार गुरु और शिष्य के दोनों के एकाकार होने का त्योहार है। और जो इन पलों को चूक गया, जो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को याद करना, अपने गुरु का स्मरण करना चूक गया, भूल गया, तो फिर उसकी जिंदगी में कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। और जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो वह इस दिन गुरु दीक्षा जरूर ले लें। और गुरु दीक्षा लेकर के जब आप गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे, आपके जीवन का कल्याण होगा। आपको वो तमाम सारे सुख प्राप्त होंगे, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होंगे, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, जिनकी आप कल्पना करते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, अब तक सिखाता आ रहा हूं, आगे भी सिखाता रहूंगा। मुझे ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है। यदि संकोच है तो केवल इस बात का कि मैं तुमसे जो कुछ भी कहता हूं तुम उसे सही अर्थों में नहीं लेते हो, सही अर्थों में समझ ही नहीं पाते हो। हर बार तुम मेरी बातों में स्व का हित ढूंढ लेते हो। स्व का मतलब होता है स्वयं का ही हित आप तलाश करते हो। हर बार जब भी मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं या मैं तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए कहता हूं तो तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हो। ये सब कुछ करने लग जाते हो, वह सब कुछ करने लग जाते हो जो तुम्हें अवनति के मार्ग पर ले जाने वाला होता है। अवनति का मतलब होता है गर्त में ले जाने वाला होता है। उस मार्ग पर तुम चलना शुरू कर देते हो। अब ऐसा अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला, चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय संक्रमण का है। मेरा आपके मध्य आने का उद्देश्य पूरा होने को है। अब तुम्हें जागृत होना ही पड़ेगा, अब तुम्हें चेतनावान बनना ही पड़ेगा। मेरी बातों को सही अर्थों में समझना ही होगा। और यदि नहीं समझे तो ये तुम्हारा ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सदगुरु का सानिध्य हजारों वर्षों के बाद ही इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध होता है, जिसे तुम प्रतिक्षण खो देने की दिशा में गतिशील हो। डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिनको स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी कहते हैं, वो परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने इस धरती पर आकर के और हजारों हजार लोगों का कल्याण किया, उनको मार्ग दर्शाया, उन्हीं की ही वाणी मैं आपके सामने बोल रहा हूं। उन्हीं के शब्दों को ही मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वो अपने शिष्यों का ध्यान रखते थे और उन्हें सही मार्ग पर चलाने की चेष्टा करते थे। यदि तुम आज भी नहीं समझोगे या समझने का प्रयास नहीं करोगे या कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे तो कल क्या जवाब दोगे? कल अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकोगे? अपने आने वाली पीढ़ी को अणुबम, मिसाइलें, लड़ाई के नए नए साधन, हथियार, अशांति, पीड़ा, कष्ट, दुख, रोग, आंसू और दर्द का बहता हुआ दरिया, ये सब देना चाहते हो हाँ अपनी आने वाली पीढ़ी को? तो क्या कहेगी आने वाली पीढ़ी तुम्हें? अरे धिक्कारेगी कि तुमने जो है गुरु के सानिध्य का लाभ क्यों नहीं उठाया? तुम सागर के पास होकर भी रीते क्यों रह गए? तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? निश्चय ही तुम्हारी शिथिलता, तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति, तुम्हारा अहम भाव, तुम्हारा आलस्य तुम्हें परम लक्ष्य से दूर कर देगा और तुम लोगों के बीच गुरु का होना ठीक उसी प्रकार व्यर्थ चला जाएगा जैसे उल्लू के सामने सूर्य का होना।
जब सूर्य अपनी यात्रा समाप्त कर अस्त हो जाएगा तो तुम्हें केवल और केवल मात्र अंधकार ही मिलेगा, और यही अंधकार तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए दुर्भाग्य होगा। तुमने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया? क्या जरूरत थी इस पृथ्वी पर जन्म लेने की? मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे इस जन्म का क्या महत्व है? तो पूरी रात सोकर सुबह 7 बजे उठने के लिए, नाश्ता करके ऑफिस में जाने के लिए, और ऑफिसर की झिड़कियां सुनने के लिए, सुनाने के लिए, घर आकर अपना गुस्सा अपने कुत्ते और अपनी पत्नी पर, बच्चों पर उतारने के लिए, अपने माँ बाप को परेशान करने के लिए, संतान पैदा करने के लिए, और चांदी के चंद टुकड़े जोड़ने के लिए? क्या इन्हीं सब के लिए तुमने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर? यदि तुमने कुछ धन एकत्र कर भी लिया तो किसके लिए किया? अपनी संतान के लिए? यदि तुम्हारी संतान नालायक और निकम्मी निकल गई तो तुम्हारा वह समय, वह सारा धन जो तुमने अपने अमूल्य जीवन की घड़ियां खोकर प्राप्त किया है, बर्बाद कर देंगे। कुछ जुए में हार जाएंगे, कुछ शराब और शबाब में उड़ा देंगे। यदि तुम्हारी संतान सपूत है, सद्गुणों से युक्त है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाली है, तो वह तुम्हारे धन को स्वीकार न करके स्वयं कमाना और जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ समझेगी। फिर तुम्हारे धन का क्या उपयोग हुआ? तुमने अपने जीवन का स्वयं के लिए कितना उपयोग किया? कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये जानते हुए भी और धन और दौलत के पीछे पड़े हुए हो और अपनी जिंदगी के अमूल्य क्षणों को, अमूल्य पलों को रोजाना गंवा रहे हो, उनको खत्म कर रहे हो। ये समय तुम्हारे जीवन का है, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। ये समय हंसी ठट्टे में, लड़ाई झगड़े में बर्बाद करने का नहीं है। मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, समय बर्बाद करना नहीं है। तुम्हें मेरे शब्दों की, मेरे वाक्यों की गहनता को, उसकी उनकी गूढ़ता को, उनको उनके महत्व को समझना होगा। हाँ, मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, तुम्हें अपने जीवन और समाज की ढुलमुल और स्वार्थ युक्त परंपराओं को तोड़ने की, अपने आप से लड़ने की, अपने विकारों से युद्ध करने की, अपनी स्वार्थ में वृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की मैं प्रेरणा दे रहा हूं, और इन सबको खत्म करने की ही मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं। और यदि तुम इस समय बगावत करना नहीं सीख पाए तो फिर कब सीखोगे? कब तुम शिष्यत्व को धारण करोगे? कब तुम गुरुत्व को पहचानोगे? कब आएगा वो समय? आखिर कब? मेरा ऐसा कहने के पीछे तुमसे कोई निजी स्वार्थ साधन नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है। मेरे गुरुदेव ने, परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त सिंह माली जी ने जो मुझे शिक्षा दी है, उसी शिक्षा को मैं आप लोगों के बीच में प्रचारित कर रहा हूं, प्रसारित कर रहा हूं। ये मेरे जीवन का लक्ष्य बना लिया है मैंने कि तुम्हें सही और श्रेष्ठ पथ पर अग्रसर करूं। मैंने तुम्हें अपने प्राणों का अंश प्रदान करने का फैसला किया है, तुम्हें अपनी चेतना देने का फैसला किया है, तुम्हें नवजीवन प्रदान करने का फैसला किया है। इसलिए तुम्हें अंधकार में रखना मेरा धर्म नहीं है। मैं तो तुम्हें ज्ञान के अथाह सागर के मध्य ले जाना चाहता हूं, जिससे कि तुम उसमें डुबकी लगाकर अमूल्य ज्ञान तत्व को प्राप्त कर सको, साधनाओं के कुछ श्रेष्ठ मोती चुन सको। यदि डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहोगे तो आपके हाथों में, तुम्हारे हाथों में कंकड़ पत्थर, कुछ घोंगे सीपी तो प्राप्त कर लोगे, परंतु अमूल्य रत्न प्राप्त नहीं कर पाओगे। अमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें बीच सागर में कूदना ही होगा, और बीच सागर में कूदने के लिए तुम्हें बगावत करनी होगी, अपनी कायरता से, अपनी बुजदिली से, अपनी घटिया और ओछी प्रवृत्ति से, प्रकृति से। मैं जानता हूं कि जब तुम सागर में कूदने के लिए तैयार होते हो तो डर के मारे, भय से तुम्हारे पैर थम जाते हैं, तुम्हारे मानस पर मृत्यु का आतंक नाचने लगता है, तुम्हारे आंखों के सामने मृत्यु लहराने लगती है।
समस्याओं की जंजीर, रिश्ते नातों की दीवार और मोह की पायजेब तुम्हारे कदमों को रोक लेती है। आखिर कब तक रुकोगे तुम? यदि आज मेरे कहने से न कूदे तो भी कल तुम्हें मौत की पुरजोर लहर बहा कर ले जाएगी और तुम अपने इस देह को, अपनी इस देह तत्व से अलग हो जाओगे। तब वे सभी जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्हें तुम अपना मानते हो, तुम्हारी इस देह को नष्ट कर देंगे, शमशान में ले जाकर लकड़ियों में फूंक देंगे, जला देंगे। जिसे तुम इतने अरमानों के साथ सजाने संवारने में व्यस्त हो रहे हो, ये मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, ये मृत्यु होगी उस कालखंड की जिसे तुमने जिया। ये क्रम यही समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम कल फिर जन्म लोगे उसी परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और तब पुनः ये माया जगत तुम्हारा मार्ग रोकेगा ही रोकेगा। इसलिए मैं तुम्हारे रक्त में बगावत का अंश डाल रहा हूं, जिससे कि तुम कायर न बन सको, जिससे कि तुम कमजोर न पड़ सको। इसलिए मैं अपनी और अपने गुरुदेव की चेतना तुम्हें दे रहा हूं, जिससे कि तुम मेरे और मेरे गुरुदेव के ज्ञान को, मेरी उपस्थिति को सही अर्थों में समझ सको। मुझे तुम्हारी ऊंची आवाज में जय जयकार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दान में दिया धन भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी तालियों की गड़गड़ाहट भी नहीं चाहिए। यदि तुम कुछ दे सकते हो तो अपना प्रेम दो, यदि कुछ दे सकते हो तो अपनी श्रद्धा दो, और यदि कुछ दे सकते हो तो अपनी लगन दो। गुरु शब्द सुनते ही तुम्हारी आंखों से आंसू ढुलक पड़े, रात को सोते समय भी तुम्हें गुरु ही याद हो, सुबह जगने पर, सिरहाने पर आंसुओं से गुरु का ही बिंब बना होना चाहिए। तुम्हारी हर सांस में गुरु का ही नाम होना चाहिए, सुमिरन होना चाहिए। सब कुछ खोकर भी गुरु सेवा व गुरु आज्ञा पालन की उत्कंठा होनी चाहिए। गुरु की एक आवाज पर खुद को फना कर देने का हौसला होना चाहिए। गुरु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु अपने जीवन का उत्सर्ग कर देने की क्षमता होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारे अंदर शिष्यत्व का भाव उतर आ पाएगा। तब तुम अपने आप को पहचान पाओगे और प्राप्त कर सकोगे वह सब कुछ जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। दुनिया के सभी बंधनों को तोड़कर अपने आप को फना कर देने का हौसला लेकर मेरे पास, मेरे सानिध्य में आ जाओ। मैं तुम्हें इस विश्व का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दूंगा, श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बना दूंगा। फिर तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं होगा। मैं तुम्हें उस परम लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा जिसके हेतु मानव शरीर धारण किया जाता है। मेरे गुरुदेव ऐसा ही कहते थे, और उन्होंने वास्तव में, मैं और की तो बात नहीं करता, लेकिन मेरी जिंदगी को तो उन्होंने पूरी तरह से कामयाब बना दिया। यदि तुम अपने जीवन काल में कुछ पलों के लिए केवल स्वार्थ तथा माया का ही चिंतन करते रहते हो, झूठे अहम और नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उलझे रहते हो, उन्हें प्राप्त करने की प्रार्थना करते हो, लेकिन मूल लक्ष्य की ओर तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं तुम्हें बगावत सिखा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे सीने में तूफान की तीव्रता भर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में ज्वालामुखी की अग्नि को समाहित कर रहा हूं, जिससे कि फिर कोई बाधा तुम्हारे रास्ते में न आ सके, फिर कोई दीवार तुम्हारे सामने न खड़ी हो सके, फिर कोई बंधन तुम्हें बांध न सके। तुम्हारे अंदर के स्वार्थ, झूठ, छल, कपट, अहम आदि ये सब व्याधियां नष्ट हो सके, जिससे कि तुम प्रेम में आकंठ डूबने की कला सीख सको, हंस की उन्मुक्त उड़ान भर सको, अपने इस जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सको, जो जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सको, अपनी सांसों में, रोम रोम में, रक्त के कण कण में गुरुत्व को धारण कर सको और पूर्ण रूप से ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सको, पूर्ण मद पूर्ण मिद बन सको। इसलिए मैं तुम्हारे अंदर बगावत का बीजारोपण कर रहा हूं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए ये जो शब्द कहे हैं वो इसलिए कहे हैं कि आप चेतना युक्त बनिए, आप शालीन बनिए,
आप गुरुत्व को अपने अंदर धारण कीजिए और आपने जिनसे भी गुरु दीक्षा ली है उनके बताए मार्ग पर चलिए। गुरु ही वो माध्यम है जो ईश्वर से हमारा साक्षात्कार करवाता है। गुरु से बड़ा धरती पर इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं और गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। ये मैं मेरी जिंदगी का अनुभव आप लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ लोगों को बुरी भी लगी हो। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे पता नहीं इस व्यक्ति को क्या हो गया कि बिना बात ही बेवजह ही न जाने क्या क्या भाषण देता रहता है। सोच रहे होंगे सभी लोग, सभी तरह के लोग मौजूद हैं इस धरती पर। सकारात्मक सोच के लोग कम हैं, नकारात्मक सोच के लोग ज्यादा हैं। इसलिए अगर आप सकारात्मक बनते हो तो मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पर चलो। आपकी जिंदगी फलेगी फूलेगी, आपकी जीवन में खुशियां आएगी ही आएगी। अरे जब मैं सुखी बन सकता हूं, मैं मेरे घर परिवार में खुशियां आ सकती है, मैं संपन्न बन सकता हूं, तो आप भी बन सकते हैं। और ये सब गुरु के माध्यम से ही होता है। मेरे गुरुदेव की असीम कृपा है मेरे ऊपर, माँ भगवती माता महाकाली की असीम कृपा है मेरे ऊपर, दोनों का वरद हस्त है मेरे ऊपर। इसलिए मैं आज निडर हूं। मैं निडर होकर के अपनी जिंदगी के रास्तों को तय कर रहा हूं, बड़ी आसानी से तय कर रहा हूं। आप भी करें, मैं ऐसा चाहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको गुरु हृदयस्थ धारण जो साधना है वह साधना बता रहा हूं। गुरु को हृदय में, हृदय के अंतःकरण में कैसे धारण किया जाता है, ये साधना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और जिस व्यक्ति ने, जिस शिष्य ने ये साधना कर ली, समझ लो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया उसने। हीरे जवाहरात, मानक मोती पन्ना, सब जितने भी जवाहरात है, जितने भी जेम्स हैं महंगे से महंगे, वो सब उसने प्राप्त कर लिए। इसके बाद में तो किसी साधना को करने का कोई औचित्य ही नहीं रहता। ये साधना गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार से प्रारंभ होगी। प्रातः काल के समय आपको ये साधना करना होगा। और क्या क्या करना है वह मैं आपको अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा को प्रातः काल स्नान करके, साफ स्वच्छ धोती पहन करके, कपड़े पहन करके, पैंट शर्ट न पहने, धोती पहने, सफेद धोती पहन ले, पीली धोती पहन ले, लाल धोती पहन ले, है ना, सिले हुए वस्त्र न पहने। और आप अपने पूजा कक्ष में आप बैठ जाएं। पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। सामने आपके अपने गुरुदेव का चित्र होना चाहिए। आप अपने गुरुदेव की सामान्य पूजा करें। आप उनको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पों का हार चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। भोग में फल फ्रूट जो वर्तमान में जो भी मौसम के अनुसार फल मिलते हैं, केले चढ़ा सकते हैं, सेव फल चढ़ा सकते हैं, एप्पल अनार चढ़ा सकते हैं, है ना, मिठाई चढ़ा सकते हैं। इनका आप भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और आसन पर बैठ करके आपको जो है ये सारी क्रिया करनी है। आसन आपका जो है पीला होना चाहिए, लाल भी हो सकता है, सफेद आसन भी हो सकता है, सूती भी हो सकता है, ऊनी आसन भी हो सकता है। आपके पास में स्फटिक माला होना चाहिए जिससे आप गुरु मंत्र का जप करते हैं। तो पहली शर्त तो स्फटिक माला की ही है। लेकिन यदि स्फटिक माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की जिस माला से गुरु मंत्र का जप करते हो उस माला से भी आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हो। अपने गुरु का ध्यान करते हुए आपको गुरु माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। कितनी मालाएं करनी है ये आप स्वयं निश्चय करें, क्योंकि इस साधना में आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं इसके 1,00,000 मंत्र जप करने हैं। आगे बात समझ में। उन 1,00,000 मंत्रों को आप डिवाइड कर लें दिनों में, मालाओं में। कितनी माला आप कर सकते हैं, बहुत छोटा मंत्र है। आप आराम से 51 माला
रोजाना कर सकते हैं, तो 21 दिन में आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी। हाँ, 51 माला आप रोजाना करें, मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा लगेगा, तो इतना समय तो आपको देना भी चाहिए। अगर अपने गुरुदेव के लिए आप इतना समय, इतना सा भी समय नहीं दोगे तो फिर आप क्या करोगे अपनी जिंदगी में। 51 माला आप रोजाना कीजिए। अगर आपकी क्षमता ज्यादा बैठने की नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं, आप 21 माला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 लाख मंत्र जप करने में फिर उधर ज्यादा समय लगेगा। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं उस मंत्र की आपको माला करना है गुरु माला से, और वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम गुरु प्रसीद ह्रीम ओम। ओम ह्रीम गुरु प्रसीद ह्रीम ओम। बहुत छोटा मंत्र है, आप 51 माला आराम से कर सकते हैं रोजाना, डेली, बिना नागा किए हुए। गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू कर दीजिए। ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई को, उस दिन से शुरू कर दीजिए अगर आज कुछ अपनी जिंदगी में कमाल करना चाहते हैं तो। और 21 दिन में आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी अगर आप 51 माला रोज करते हैं तो। मंत्र जब पूरे होने से क्या होगा, तो गुरुदेव की आप पर कृपा बनेगी, गुरु जी आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, वो आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। आप जो सोचेंगे आपके वो कार्य बनने लगेंगे, अपने आप बनने लगेंगे। आपकी जो इच्छा होगी वो आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएगी। इसमें एक फायदा ये भी होगा, अगर किसी ने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो वह भी इस साधना को कर सकता है। इस साधना को करने से उसको सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, उसको वो मार्ग मिल जाएगा कि उसे किसे अपना गुरु बनाना है, वो रास्ता उसको मिल जाएगा, और वो उन्हें अपना गुरु बना करके और उनके सानिध्य में वो जो है आगे की साधनाएं कर सकता है। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि जो साधक इस साधना को कर लेगा तो वो जो भी सोचेगा, जो भी साधना करना चाहेगा, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अरे गुरुदेव उसको अपने आप स्वतः ही सिखा देंगे, उसको बता देंगे कि बेटा अब तुम्हें ये साधना करनी है और इस साधना के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। हाँ, मेरे साथ यही तो होता है। मेरे गुरुदेव आकर के मुझे बता देते हैं कि तुम्हें अब कौन सी साधना करना है, तुम्हें अब कौन सी साधना करना है, तुम्हें अब कौन सी साधना करना है। हाँ, वो बता देते हैं और मैं फिर वही साधना करता हूँ, है ना। इस तरह से ये साधना पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। मैंने बहुत अब तक की सबसे बेहतरीन साधना मैंने आपको बताई है। ये साधना आप सबको करना चाहिए। जो मेरे शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है वह भी इस साधना को करें। इसके साथ ही जो मेरे दर्शक हैं और जो करना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ने की लालसा है, इच्छा है, उन्हें भी ये साधना करना चाहिए। और अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो गुरु पूर्णिमा से बेहतरीन कोई समय है ही नहीं। इस दिन आप गुरु दीक्षा लेकर के और अपनी जिंदगी के एक रास्ते में स्वर्णिम अक्षरों से आप अपनी जीवन को लिख सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आप लोगों को बहुत सी बार डांट भी देता हूं, आप लोगों को मैं प्रताड़ित भी कर देता हूं, प्रताड़ना भी देता हूं, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे इस देश का तमाम व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति वो सुखी बने, संपन्न बने। और मेरे गुरुदेव यही कहा करते थे कि जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास संपन्नता होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन निष्कंटक होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं होना चाहिए। और उन्हीं के रास्ते को मैं अपना रहा हूं, इसलिए मैं आपको डांट भी देता हूं। मेरे इस डांट में, मेरी इस प्रताड़ना में आप जो है प्यार समझें, मेरा स्नेह जो आपके प्रति है आप वह महसूस करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई बात पूछना है, कोई सवाल है, व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं वीडियो में, इस पर आप मुझे
कॉल कर सकते हैं, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुरु पूर्णिमा का दिन आप सबके लिए आशीर्वाद स्वरूप हो। आप तमाम सारी खुशियों का मालिक बने। मैं ऐसी मेरे सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण माली जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, और मेरी माँ भगवती माता दुर्गा से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि तमाम लोगों के जीवन में खुशियां आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। जय गुरुदेव।